सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर आवाज आ रहा है एकदम क्लियर। चलिए, सबसे पहले देखो ये टॉपिक का लिस्ट है तुम्हारा। एनर्जी बैंड थ्योरी, पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर में, जीना डायोड। ये अपना किस फिजिक्स का है पता है ना, ये चैप्टर है। हम्म, ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर, जीनर डायोड, एलईडी जो लेड एलईडी बल्ब कहते हो, लेड लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बारे में। फिर फोटो डायोड पढ़ेंगे, सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अपना चौथा टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर, जो कि बड़ा टॉपिक है। फिर ट्रांजिस्टर का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। देखो, साथ के साथ याद करते चलो, काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, लंबा चलेगा। 45 मिनट्स का क्लास लेंगे डेली, कम से कम 10-12 दिन तो लगेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का नाम सुना, आईसी उड़ गया टीवी का, फ्रिज का आईसी उड़ गया, वो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। लॉजिक गेट ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग ये 6 चीज पढ़ने वाले हैं इसमें से। आगे बढ़े। ये कभी देखे हो ऐसा तुम लोग कहीं पे? देखे? ये देखो, ये क्या है ये? बल्ब है, लाइट एमिटिंग डायोड है ये, लाइट एमिटिंग डायोड। ये दिख रहा है, ये आईसी है, पता ना, आईसी उड़ गया, वो आईसी है। ये ट्रांजिस्टर है, ये सनलाइट पड़ रहा है, फोटो वोल्टाइक सेल है। ये रेक्टिफायर है। और ये जो जेड लिखा हुआ है, जेड वो क्या है? जीनर डायोड। तो क्या क्या देखे इस पेज पे, क्या क्या देखे? रेक्टिफायर देख लिए, जीनर डायोड, एलईडी, फोटोवोल्टाइक सेल, ट्रांजिस्टर और आईसी। तो कुल मिला के ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस। इन्हीं के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछले पेज पे तुमने क्या देखा था, क्या क्या पढ़ोगे? एनर्जी बैंड थ्योरी, पीएन जंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, रेक्टिव उसके अंदर पढ़ोगे रेक्टिफायर, जीना डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। फिर देखोगे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के 3 एप्लीकेशन पढ़ोगे। स्विच की तरह कैसा काम करता है, एम्पलीफायर की तरह कैसा काम करता है, ऑसिलेटर की तरह कैसा काम करता है। फिर देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो आईसी बोलते हैं उसको, उसके बारे में। और लॉजिक गेट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो सबसे पहले बात आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो शब्द है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, इससे बना है। तो डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखते हैं। क्या किस चीज का पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। कैसा कंडीशन में? जब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड होता है। फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कैसा बिहेवियर रहता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। किस चीज चैप्टर में? इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब देखो, साइंस का जो ये फील्ड है अपना, वो किस चीज के बारे में स्टडी करता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, और उसके यूटिलाइजेशन कि उसका यूज कैसे करें, उस बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे किसको? सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे किसको? तो ये वो डिवाइस है जिसके अंदर कंडक्शन, कंडक्शन जानते हो ना, किस चीज़ का कंडक्शन? करंट का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसके अंदर कंडक्शन टेक प्लेस करता है। और करंट एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब क्या क्या गया एक दूसरे जगह? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है थ्रू अ वैक्यूम और ए गैस और ए सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस में? या तो वैक्यूम से हो, या गैस के अंदर से हो, या सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर में हो। तो कुछ फेमिलियर जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उसके नाम क्या क्या होते हैं? अभी हमने क्या क्या देखा था? रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर। रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर। तो देखो कहाँ कहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, डिफेंस में रक्षा जो होता है अपना उसमें यूज करते हैं, और मेडिकल के फील्ड में। तो हमको कोई आदमी बताओ कि कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो बताओ। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? संचार। उसमें क्या क्या में यूज होता है बताओ। अभी जो हम तुमसे बात कर पा रहे हैं वो किसके कारण से? तुम्हारा जो मोबाइल है उसके अंदर जितना चिप लगा हुआ है सब क्या है? सेमीकंडक्टर। तुम्हारे मोबाइल के जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। तुम्हारा जो ये वीडियो रिकॉर्ड होके आ जाता है बाद में यूट्यूब से, तो यूट्यूब इसको कहाँ पे स्टोर कर रहा है? यूट्यूब के डेटा सेंटर में। वहाँ पे भी क्या लगा रहता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। याद है पहले सीडी का चक्का खरीद के लाते थे, उसमें दो मूवी आता था, वो भी कितना खराब घटिया प्रिंट में। अभी तुम्हारा छोटा सा चिप में कितना मूवी आ जाता है? 64 GB, 200 GB, 256 आ जाता, नहीं आ जाता? तो ये सब किस फील्ड का काम है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो देखो टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स, माइक, ये सब चीज जो है वो क्या है? सब में किस चीज का यूज होता है? सेमीकंडक्टर का। इसके बाद इंटरटेनमेंट, जो तुम मूवी देखते हो, टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग आता है, रेडियो सुनते हो, वीसीआर देखते हो, वीसीडी देखते हो, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर वहां पे भी यूज होता है। डिफेंस में पता चल जाता है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रहा है, हमारा रेडार बता देता है कि पाकिस्तान की तरफ से जहाज आ रहा है। तो वो सब में किस चीज का यूज होता है? गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल किसको बोलते हैं? मिसाइल को हम लोग गाइड करके उसको रास्ता हवा में भी दिखा सकते हैं। यानी कि फायर कर दिया, टारगेट मूव कर गया, नहीं नहीं, टारगेट मूव कर रहा है तो हम भी उसको मूव करा देंगे गाइडेड। एक्सरे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सीआरओ डिस्प्ले, इलेक्ट्रो एंजियोग्राफ, ये सब में किस चीज का? अरे कोई भी डिवाइस तुम देख रहे हो उसमें किस चीज का यूज रहता है? सेमीकंडक्टर का। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या है? कंप्यूटर। तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे कंप्यूटर में, तो उसमें भी मदरबोर्ड देखते हैं ना, बड़ा सा पीसीबी बोर्ड रहता है, उसमें कितने सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, आईसी सब लगा हुआ रहता है, मॉसफेट। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसको किस चीज का सप्लाई का जरूरत होता है? एसी करंट की डीसी? जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तुम्हारा वो केवल और केवल डीसी सप्लाई पे काम करता है, एसी सप्लाई पे नहीं। समझे कि नहीं? है? चलो आगे। अब हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो हमारा डिपेंड करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग किस चैप्टर में पढ़े हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, तो कोई भी जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड का मतलब तो जो अकेले से रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो
डिफाइंड एनर्जी लेवल में पाया जाता है। मतलब जैसे अगर इस कक्षा में इसमें है इसमें है, तो हर एक कक्षा का अपना क्या डिफाइन किया हुआ है। हर एक का अपना एनर्जी लेवल होता नहीं होता है। पढ़े थे ना हाइड्रोजन लाइक एटम की, भूल गए? बोर मॉडल क्या था? 13.6 एनर्जी का मानते थे, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कुछ याद नहीं है। तो हमारा जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने डिफाइंड सेल में पाया जाता है। उस सेल का कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल रहता है, उसी के अंदर पाया जाता है। सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज क्लोज पाए जाते हैं, ये तो पता है तुमको। हम्म? सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो काफी क्लोज क्लोज पाए जाते हैं। अब वो जो क्लोज पाए जाते हैं तो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन। उस कारण से हर एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स एनर्जी नहीं होता है। समझने का कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पाया जाता है उसका एनर्जी लेवल क्या रहता है, बैंड का फिक्स रहता है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल को, जो कि स्मॉल रेंज में, कुछ सर्टेन स्मॉल रेंज में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे पहले वाले का एनर्जी होता है 13.6, फिर 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना होता है 3.4, 4 या 12, 1 6 हाँ 3.4, फिर 1 पॉइंट समथिंग होता है, 9 से डिवाइड करो इसको, 1.69 कुछ आता है क्या पूरा। तो इस हिसाब से ये तो हाइड्रोजन के लिए था, सिलिकॉन के लिए कुछ और रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एनर्जी बैंड कहलाता है, जो उसका एनर्जी का जो लेवल है ना उसको एनर्जी बैंड कहते हैं। हम्म? तो अब जितने नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एटम होंगे वैसे ही एनर्जी लेवल का जो नंबर है, संख्या ऑफ एनर्जी लेवल बैंड में चेंज होगा, वेरी होगा। देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में आता है उसका नाम हम रखते हैं वैलेंस बॉन्ड। और जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो किसी भी एटम के लास्ट सेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो जिस एनर्जी बैंड में पाया जाता है उसको कौन सा बैंड का नाम देते हैं, वैलेंस बॉन्ड। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस बॉन्ड में आएगा, कंडक्टिंग बॉन्ड में। अब बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा या वैलेंस बॉन्ड का, किस बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है देखो, वो तो ऐसा खुला घूम रहा है, उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। देखो कोई भी जो सिलिकॉन है अपना मान लो, उसके लिए सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए ये एनर्जी का बैंड है, बैंड का मतलब होता है रेंज, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना एनर्जी। तो वैलेंस बैंड यहाँ पे है कि नहीं, वैलेंस बैंड। और यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा नहीं रहेगा, एनर्जी का गैप रहेगा। तो देखो कोई अगर सिंगल सिलिकॉन का एटम है तो उसका एनर्जी कैसा कैसा है, यहाँ पे रहेगा। तो सिंगल सिलिकॉन एटम के लिए जैसे n=1, n=2, n=3, ऐसे करके सेल का नंबर है। समझे कि नहीं समझे? तो चलो आगे। अब देखो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसका हम क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी
गैप, क्या नाम लेते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोले देखो, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी का दूसरा नाम होता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में क्या पाया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जो एनर्जी लेवल में जो अंतर है उसको क्या नाम देते हैं? बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। उसको डेल्टा ईजी से दिखाते हैं। तो डेल्टा ईजी कैसे दिखाओगे? तो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम वाला है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी है, उन दोनों का अंतर है कि नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? देखो, वैलेंस बैंड ये रहा, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? वैलेंस बैंड का मिनिमम। यहाँ पे क्या आएगा? वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है? कंडक्टिंग बैंड। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। ऊपर में क्या आएगा? कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम। नीचे में क्या आएगा? कंडक्शन बैंड का मिनिमम। तो हमको गैप बताना है, तो गैप कैसा बताएंगे? कंडक्शन बैंड का नीचे वाला मिनिमम और वैलेंस बैंड का ऊपर वाला मैक्सिमम। ये तो होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। होगा नहीं होगा? होगा। चलो, तो ये क्या है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? ये एनर्जी का गैप है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। इसको फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, वर्जित। और तो क्या था? वर्जित, यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाएगा। तो इस गैप में क्या नहीं मिलेगा तुमको? ये जो गैप है उसमें क्या नहीं मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुमको। फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब ये कितना विड्थ होगा, इसका गैप कितना बड़ा होगा, कितना का गैप आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अगर विड्थ ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग होगा बताओ? समझो कि वैलेंस बैंड, देखो सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है वो वैलेंस बैंड है, लेकिन इसमें से कौन बाहर निकल के चला गया फ्री बनने के लिए? फ्री कौन है? यूजली बॉन्ड फ्री वाला कौन सा है? वो क्या है? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये वैलेंस और कंडक्टिंग के बीच का गैप ज्यादा है, इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। हम्म, ये बात है ना? अगर यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब इसको न्यूक्लियस ने काफी तेजी से पकड़ के रखा है, स्ट्रॉन्ग तरीके से। हम्म, तो अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप का विड्थ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हम कहेंगे? इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच है, तभी तोड़ने में मेहनत लग रहा है हमको। हम्म, है कि नहीं? हम्म, अब बताओ, ये एनर्जी गैप को, फॉरबिडन एनर्जी गैप का कौन सा यूनिट में दिखाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। और अगर तापमान बढ़ा दें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा कि ज्यादा? सोचो, थोड़ा सा सोचो। ऐसा देख के मत बताओ इसमें लिखा है इसलिए, थोड़ा दिमाग लगाओ जो है नहीं तुम्हारे पास। तापमान बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इन लोगों को एनर्जी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को, तो बाहर ले जाने के लिए कम धक्का मारना पड़ेगा कि ज्यादा? कम। तो गैप क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, काफी कम मात्रा में, लेकिन गैप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर है क्या तुम लोगों को? तो समराइज करो क्या क्या बता दिए इसमें।
वो कंडक्शन बॉन्ड कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका जो विड्थ होता है गैप का वो सबस्टेंस का नेचर भी डिपेंड करता है और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाता है नहीं नहीं, और अगर इसका विड्थ कम है, गैप कम है, तो उसका मतलब हुआ कि तेजी से टाइट से पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने। तुम गलत बोल रहे हो, करो फिर से उस लाइन पे। अगर सही है तो ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में, मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और ज़्यादा एनर्जी देंगे मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होगा न्यूक्लियस से चलो। और इसका टेम्परेचर ध्यान रखें तो इसको अलग से एनर्जी मिल जाएगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी का जरूरत पड़ती है उसको तो उसके कारण थोड़ा कम हो जाएगा। चलो, तो दोनों बैंड थ्योरी समझ में आ गया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। किसके आधार पर काम करता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वैलेंस बॉन्ड में और फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कंडक्टिंग बॉन्ड में। अब देखो, अब जितना भी सॉलिड पाया जाता है उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस आधार पे? एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर। एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर अगर तुम देखोगे तो सॉलिड कितने तरह के होते हैं? कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, तीसरा टाइप क्या है? इंसुलेटर। तो समझो, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा, ओवरलैप करेगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे ये तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड है और ये तुम्हारा क्या है? कंडक्ट, ऊपर वाला कंडक्टिंग बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड। तो देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है, नहीं चढ़ा है? तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है? कॉमन रीजन है जिसमें ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो उस वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे जो ओवरलैप करे उसको? कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है? जो भी मेटल होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब क्या होगा? कंडक्टिंग। सेमी कंडक्टर के बीच में क्या होता है? इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। वो गैप कितने का रहता है? बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है। कितने का गैप रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जैसे सेमी कंडक्टर में क्या क्या आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और एस का मतलब आर्सेनिक। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप कितना रहेगा? लगभग, इसका मतलब होता है करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? ये इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या? एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड। अच्छा, डायमंड हीट का कंडक्शन करता है नहीं करता? हीट का करता है, किस चीज का नहीं करता है? करंट का। हम लोग इस चैप्टर में हीट पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं? करंट पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड एक दूसरे को
ओवरलैप करें, तो कोई भी गैप मिलेगा उनके बीच में? नहीं। तो अगर तुमको कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान पूछे तो कितना बोलोगे? 0। इस कारण से जो देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप कर रहा है तो तुमको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए बहुत सारा मात्रा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। तो इनका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वो काफ़ी कम रहेगा, कोई रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस रहेगा। और कंडक्टिविटी क्या रहेगा? रेजिस्टिविटी लो है, कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है ना। तो कंडक्टिविटी हाई होगा, उसका मान कितना रहता है? 10⁻² से 10⁸ ओम मीटर इनवर्स। इसमें क्या रहता है? 10⁻⁻² से 10⁻⁻8, उल्टा करना है ना, ओम मीटर। तो रो जो है रेजिस्टिविटी है और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा, और रेजिस्टिविटी बहुत कम। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। समझ गए बात? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसका बैंड एनर्जी गैप कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। इस कारण से इसमें कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता है। किस बैंड में? कंडक्शन बैंड में। अरे सप्लाई नीचे से आ रहा था ना, वैलेंस बैंड से। अब कुछ वैलेंस बैंड का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं आ पाएगा ऊपर, तो कैसा पास करेंगे करंट? समझे कि नहीं? तो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है, लार्ज है, जिस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्साइट नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए तुमको सप्लाई कहाँ से आ रहा है? वैलेंस बैंड से। एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि ये सप्लाई हो ही नहीं पाता। समझे? तो तुम अगर बाहर से एनर्जी दे भी रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, थर्मल दो, चाहे ऑप्टिकल दो, क्या नहीं हो पाता? इधर से इधर को जा ही नहीं पाता, ये उतना एनर्जी मिलता ही नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो करंट को पास ना करे? इंसुलेटर। उसके लिए जो रेजिस्टिविटी का मान है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कितना है? 10⁻11 ओम मीटर। और कंडक्टिविटी उसका उल्टा है, तो 10⁻⁻11। तो कंडक्टिविटी तो एकदम बेकार है, इसका कंडक्ट ही नहीं करेगा। अब तीसरा टाइप क्या है भैया? सेमी कंडक्टर। तो कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनका बैंड गैप है तो, लेकिन बहुत कम है। कितना कम है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। बैंड गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ये स्मॉल बैंड गैप के कारण जब तुम थोड़ा सा थर्मली एक्साइट करा देते हो, किसको? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, किसमें चला जाता है वो? कंडक्शन बैंड में। जब तुम थर्मली एक्साइट करा देते हो तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? कंडक्शन बैंड में। उस कारण से ये जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके चला गया कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में गया, इसका मतलब क्या आ गया अपने पास? करंट का कैरी करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो इसका रेजिस्टिविटी देखो और कंडक्टिविटी देखो, दोनों ही किस में आता है? मीडियम रेंज में आता है। किस में आता है? मीडियम, न तो हाई ना लो। तो समझ गए बात? क्लियर है? तीन टाइप। अब देखो एग्जाम्पल देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो एलिमेंट देखोगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड देखोगे तो 3 तरह के सेमीकंडक्टर कंपाउंड मिलेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पॉलीमर। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है? CdS, गैलियम आर्सेनाइड, CdSe, आयन ई। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? ये आ जाएगा एग्जाम में कभी। ऑर्गेनिक में देखोगे तो क्या क्या मिलेगा सेमीकंडक्टर? एंथ्रासीन, डोप, थाइलोसाइनाइंस। ऑर्गेनिक पॉलीमर देखोगे तो क्या आएगा? पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन,
पॉलीथायोफीन। तो कोई हमको दोहरा के बताओ। सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसके कारण हम इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं। उसका कम होता है गैप, इसके लिए तो ये करंट कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है और इसका जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो मीडियम रहता है। इसका एग्जांपल है इनऑर्गेनिक में CDS अलग अलग है। CDS गैलियम आर्सेनिक कैडमियम। अरे कंपाउंड है ना रे, तो दोनों मिल के बनाया है। कैडमियम सेलेनियम, कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फोरस। यार ये चल आगे। ऑर्गेनिक में क्या पाया जाता है? एंथ्रासीन और डोप्ड थाइलोसाइनाइंस। ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीपेरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन। अब देखो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा, वो निगेटिव रहता है। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा क्या रहता है? निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो कैसा था? कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी FCC स्ट्रक्चर रहता है। कौन सा? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। याद है ना? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, भूल गए? सब कोने पे रहेगा एटम और सारे फेस पे रहेगा। समझे कि नहीं? फेस के सेंटर में, तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर इस सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है स्मॉल मात्रा में, तो इसका जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनो। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहला चीज पढ़ा, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि तापमान बढ़ाओगे टेम्परेचर, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक कोवैलेंट बॉन्डिंग। तीसरा, जो इसका कंडक्शन का प्रॉपर्टी है वो इम्प्योरिटी मिलाने से बदल जाता है। इसके बाद ये सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब किस ग्रुप में पाए जाते हैं? 14 फोर्थ में पाए जाते हैं, फोर्थ ग्रुप में है।
इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितने कितने के बीच में होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 के बीच में पाया जाता है। और चार्ज को कैरियर, इसके अंदर चार्ज कैरी करने वाले लोग कौन होते हैं? तो होल एंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? होल एंड इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होता है बताएं? होल एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सेमीकंडक्टर तो बहुत सारा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं वो इन लोगों का, किसका? जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन 14। तो सिलिकॉन का अगर 14 है तो इसका, तो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने रहेंगे? 8। बच गया कितना? 4। तो 4 हो गए। उसका क्या होगा? फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18, फिर 4। ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो जर्मेनियम का बैंड गैप कितना पाया जाता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? सिलिकॉन का कितना है बैंड गैप? बैंड गैप क्या होता है? अब देखो, तापमान का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं बताओ तो? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 0 केल्विन को। 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? -273 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है मटीरियल, वो एब्सोल्यूट जीरो पे, कितना कम तापमान है पता है तुमको? ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ये पता है क्या तुमको? ये तापमान पे बर्फ कितने पे जम जाता है? 0 डिग्री पे। ये तापमान कितना डिग्री है? तो ये अचीव नहीं होता है इतना तापमान कम। तो ये टेम्परेचर पे जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड था ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस कारण से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। क्या बोलते हो? जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? तो इस तापमान पे जो, हाँ, वैलेंस बैंड रहेगा वो कैसा स्टेट में रहेगा? वैलेंस बैंड फील्ड रहेगा कि एम्प्टी रहेगा? वैलेंस बैंड रहेगा फुल्ली फील्ड है। कंडक्टिंग बैंड, अबे जब कंडक्टिंग मिलेगा ही, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं रहेगा। चलो, अब जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, बॉन्ड क्या होने लगता है? ब्रोक। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कुछ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पहुंच जाएंगे? जंप करके कंडक्शन बैंड में। है, कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे ये? कंडक्टर की तरह तो करेंगे, लेकिन कैसा कंडक्टर? बढ़िया कि बेकार? पुअर कंडक्टर। समझे कि नहीं? क्या हुआ? जैसे तापमान बढ़ा, हायर टेम्परेचर पे गए, तो वैलेंस बॉन्ड बैंड क्या होगा? थोड़ा एम्प्टी हो जाएगा। तो पार्शियली क्या हो जाएगा? ये
ये पार्शियली एम्प्टी होगा ना, एक दो निकल गया तो कुछ खाली हुआ। ये क्या होगा, पार्शियली फील्ड। तो जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के भाग गया तो वहां पे क्या बन जाएगा, होल। क्या बन जाएगा, होल। तो देखो यहाँ पे सब सॉलिड लाइन दिखेगा तुमको, ऐसा सॉलिड सॉलिड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो भाग गया, ये तो डॉटेड लाइन है, डॉटेड डॉटेड। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भाग गया, देखो ना बीच बीच में चला गया। तो जहाँ से भाग गया वहां पे क्या बन गया, डॉटेड वाला बॉन्ड। जैसे सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, डॉटेड है बीच में, ये सॉलिड। तो सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन है, डॉटेड का मतलब क्या है, ये होल बन गया। अब होल का कॉन्सेप्ट समझो पहले। जब एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग देते हैं इसको, या तो तापमान के थ्रू से दे, चाहे रेडिएशन इंसिडेंट करा के दे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैलेंस बैंड से कूद के कौन से बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। यानी जो पहले बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, अब फ्री हो गया जी। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसका जो जगह था वहां पे क्या बन गया, वैकेंसी, खाली बन गया। तो उसको जो वैलेंस बैंड में वैकेंसी बन गया, उसको क्या नाम देते हैं, होल। इलेक्ट्रॉन का जो वैकेंसी हो गया है उसका नाम क्या देते हैं, होल। अब पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो निगेटिव ई के बराबर चार्ज था, कूद के भाग गया तो अब कितना चार्ज बचेगा, पॉजिटिव ई। तो होल के हम बोलते हैं कि इसके पास भी चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, लेकिन अपोजिट रहता है, कितना, प्लस ई के बराबर। समझे क्या बात। हम्म? अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी था, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं अभी, होल, वो क्या करता है, रेंडम मूव करता रहता है, इसके अंदर, सेमीकंडक्टर सॉलिड के अंदर। तो हमको प्रॉपर्टी ऑफ होल क्या क्या मिला, होल किसको बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड में जो क्या मिस हो गया है, इलेक्ट्रॉन। मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड क्या कहलाता है, होल। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है कि निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या है फिर, निगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। इसका जो इफेक्टिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या रहता है, ज्यादा। इफेक्टिव मास इसका इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा। और ज्यादा मूवमेंट कौन करता है, होल की इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होगा और होल का मोबिलिटी कम होगा इलेक्ट्रॉन से। और होल जो है वर्चुअल चार्ज है, रियल नहीं है, क्या है, वर्चुअल चार्ज। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस ई के बराबर है, वहां पे तो कुछ भी नहीं, खाली है ना, समझे कि नहीं। तो होल क्या है, वर्चुअल चार्ज। इसके ऊपर कोई एक्चुअल फिजिकल चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। ये हमारा मान्यता है, कॉन्सेप्ट है, लोग ने मान लिया। अब देखो आगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी का क्या असर पड़ता है। तो हमने एक लाइन तुमको बताया था कि इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, क्या बदल जाता है इसका, क्या बदल जाता है, कंडक्टिविटी बदल जाता है। तो डोप करना मतलब क्या होता है, उसमें मिक्स करना, बहुत कम मात्रा में मिक्स करना, तो क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं,
एकदम ध्यान से सुनो बात। डोपिंग, तो डोपिंग किसको बोलते हैं वो समझो। डोपिंग क्या है? मेथड है किस चीज का? हमको डिजायरेबल इम्प्योरिटी वाला जो एटम है, डिजायरेबल मतलब होता है वांछित, जो हम चाहते हैं जिस इम्प्योरिटी, उसको मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डोपिंग। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या ऐड कर देते हैं? इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करना, अब देखो, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है? इंट्रिंसिक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है डोप सेमीकंडक्टर, यानी इसमें क्या कर दिए तुम? हम्म? मिला दिए, इम्प्योरिटी मिला दिए। क्यों मिला दिए? बढ़ाने के लिए। देखो, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो प्योर फॉर्म है, इसको हम कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? इंट्रिंसिक। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स के। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स के। अब एक्सट्रिंसिक में दो टाइप होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। क्या बोल रहे हैं? सुनो ध्यान से। एन टाइप और पी टाइप। एन वाले में इलेक्ट्रॉन का, एन से मतलब क्या? निगेटिव। निगेटिव मतलब किसका संख्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का, होल के मुकाबले। और पी टाइप मतलब पॉजिटिव। इसमें किसका ज्यादा होगा? होल का संख्या ज्यादा होगा इससे। समझे कि नहीं? हम्म? तो देखो, एन टाइप का बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ रहा है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी देखो, सिलिकॉन फैमिली तुमने देखा है? हम्म? उसके पहले कौन आता है? ये 14वां ग्रुप है। और इधर इसके पहले कौन सा फैमिली आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, बाल गांधी, इंडियन तिलक है। और उसके बाद में क्या आता है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऐसे तो ग्रुप आता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला चाहिए तो कौन सा ग्रुप वाला ऐड करना पड़ेगा? 15। ये ऐड कर दोगे तो कौन सा बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। समझे? सिलिकॉन के अंदर अगर ये वाला फैमिली ऐड कर दिए, 15 फैमिली, तो क्या बन जाएगा? ये पेंटा वैलेंट होता है। ये वाला क्या होता है? पेंटा वैलेंट। अपना सेमीकंडक्टर कैसा वैलेंट है? ये कैसा वैलेंट है? टेट्रा वैलेंट। इसका वैलेंसी 4 है, इसका अगला का वैलेंसी 5 है, और इसका वैलेंसी कितना है? ट्राई वैलेंट। तो हमको बताओ, जब ट्राई वैलेंट वाला ऐड करोगे तो कैसा बनेगा? पी टाइप। कैसा बनेगा? पी टाइप। इसका इम्प्योरिटी जो मिला है वो कैसा टाइप का है? एक्सेप्टर है, होल ज्यादा होगा। अब पेंटा वैलेंट मिला है तो कैसा इम्प्योरिटी है? डोनर इम्प्योरिटी है। उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो एन टाइप और पी टाइप समझ में आया? नहीं बोल रहे? हाँ बोल रहे। क्या नहीं आया बताओ? बताओ क्या समझ में नहीं आया इसको? ए मधु समझाओ तो, क्या समझ में नहीं आया इसको? मधु दीदी क्लास में नहीं है। तो जो है वो समझाओ ना रे, तुम लोग जो हो तो वो तो समझाओ। इतना देर से बता। सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक भी होता है और एक्सट्रिंसिक भी होता है।
तो जो इंट्रिंसिक होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, और इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन का नंबर और होल का नंबर इक्वल होता है। इसके बाद एक्सट्रिंसिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक निगेटिव टाइप का और एक पॉजिटिव टाइप का। तो जो निगेटिव निगेटिव टाइप पॉजिटिव का मत होता बोल, है, एन टाइप और पी टाइप बोल। एन टाइप और पी टाइप होता है। तो जो एन टाइप होता है इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और जो पी टाइप होता है इसमें होल ज्यादा होता है। तो जब हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसका 5 वैलेंसी हो, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो डोनेट करता है, डोनर बन जाता है अपने इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और पॉजिटिव टाइप में हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं ट्राइवैलेंट, तो ये एक्सेप्टर हो जाता है, एक्सेप्ट करता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्या नहीं समझ में आया वो तो बताओ। अबे जैसे सिलिकॉन का पाउडर दिए थे ना, अब उसमें अगर तुम मिला दिए बोरॉन, ये क्या बन गया, अब कौन सा टाइप? पी टाइप बन गया। और सिलिकॉन दिए थे, अब मिला दिए फास्फोरस, तो क्या बन गया? हैं? एन टाइप। कैसे समझे? अब एन टाइप देखो, नहीं समझे तो थोड़ा और देखो, समझो बात। अगर प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसको हम डोप कर दिए किससे? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसा कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से, तो क्या होगा? बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया था? 4। अब फास्फोरस के पास कितना है? 5। तो अगर तुम देखोगे, कहाँ गया, इसमें दिया है क्या ड्रम, चलो यहाँ पे, तो सिलिकॉन था, ये एंटीमनी था। सिंपल सा बात है, एंटीमनी ने कहा कि मेरे ये रहे 4, और इसने कहा 4 नहीं, मेरे पास एक और है। तो सिलिकॉन ने कहा अच्छा तेरे पास और है, चल बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन का मेरे पास तो 4 ही है, तो हम 4 ही रखेंगे। इसने रख दिया इधर। कुल मिला के देखो, ये सिलिकॉन था, इसने अपना 4 दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे दे दिए। तो इससे जुड़ने के लिए एंटीमनी ने भी कितने दिए? 4 दिए, तो बॉन्ड बन गया। लेकिन इसके पास अभी भी एक बाकी है, नहीं बाकी है, 5 था तो पेंटावैलेंट है तो 5 था इसके पास, तो 4 से तो बॉन्ड बन गया, एक बच गया, तो वो क्या करेगा अब? फ्री घूमेगा है, उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं बॉन्ड बनाने में। तो हमारे पास किसका मात्रा बढ़ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ गया। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम था, कौन सा था इम्प्योरिटी? ये वाला। उसने क्या डोनेट किया है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? कंडक्शन होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर इम्प्योरिटी। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है तो इसको कैसा कंडक्टर बोलते हैं? एन टाइप है, समझे कि नहीं? तो जो इम्प्योरिटी का जो आयन है उसको बोलते हैं इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और होल यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या है? होल के मुकाबले ज्यादा है। तो मेजॉरिटी में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो समझ में आया? देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड में तो बना ही है, लाइन लाइन बॉन्ड है। जो बच गया वो घूम रहा है, खाली घूम रहा है, देखो यहाँ पे घूम रहा है एक, यहाँ जहाँ पे एंटीमनी है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली बाहर है। ये बाहर क्या कर रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात?
पी टाइप में क्या होगा? होल बन जाएगा। यहाँ पे जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसका डोपिंग किससे करेंगे? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, इनसे। इस कारण से क्या होगा, ये जो बंदे हैं ये ट्राइवैलेंट है तो इनके पास 3 ही है, और सिलिकॉन जर्मेनियम के पास 4 है, हैं? तो क्या होगा, तो जो तुमने जो इम्प्योरिटी ऐड किया है उसका जो वैलेंस बॉन्ड के 3 इलेक्ट्रॉन है वो किस में पार्ट लेंगे? बॉन्डिंग बनाने में, हैं? तो जब सिलिकॉन का 4 एटम रहेगा इनके चारों तरफ और ये 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा, कौन? इम्प्योरिटी। तो इस कारण से बैंड में एक का वैकेंसी बचेगा नहीं बचेगा? हैं? इसको वैकेंसी को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, कहाँ से? अबे जब वैकेंसी है तो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन खाएगा ये, तो नाइबरिंग एटम से, किसी दूसरे नाइबर से क्या करेगा ये, एटम का वैकेंसी भरने के लिए लेगा, और जहाँ से लेगा वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल, है? तो क्या बन गया, एक्स्ट्रा होल बन गया। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये क्या कर रहे हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। होल का संख्या बढ़ जाता है इस कारण से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं फिर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वहां पे क्या था, इमोबाइल डोनर, यहाँ पे क्या है, इमोबाइल एक्सेप्टर, निगेटिव आयन। वहां पे क्या था, इमोबाइल डोनर, पॉजिटिव आयन। समझ गए बात? जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, माइनॉरिटी, और होल क्या हो जाएगा, मेजोरिटी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलो अब समझने का कोशिश करो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में कैसा लगेगा, पेंटावैलेंट, और पी टाइप में क्या लगेगा, ट्राइवैलेंट। तो वैलेंस बाउंड और कंडक्शन बाउंड इंट्रिंसिक है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। पेंटावैलेंट में यानी एन टाइप में डोनर का जो इम्प्योरिटी लेवल होता है वो किसके करीब रहेगा, कंडक्शन में कि वैलेंस में? अरे यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है ना रे ज्यादा, किसके, कंडक्टिंग बैंड के तरफ। इसमें क्या रहेगा, पी टाइप में वैलेंस बॉन्ड के पास में। दिख नहीं रहा है ये लाइन उसके करीब है इससे दूर है, यहाँ पे इसके करीब है, समझ नहीं आ रहा है? हम्म? चलो आगे। तो देखो इसका जो करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। इंट्रिंसिक में क्या बोले थे, एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई। तो जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल का जोड़ के आएगा, तो टोटल करंट आएगा वो किस किस के कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल के कारण। किसमें, इंट्रिंसिक में। ये कैसा पाया जाएगा, न्यूट्रल मिलेगा। हम्म? और जो नंबर है, क्वांटिटी है, किसका किसका, इलेक्ट्रॉन और होल का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। एन टाइप में क्या हो जाएगा, कंडक्शन, करंट का कंडक्शन किसके कारण होगा, मेनली इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, होल के मुकाबले। तो करंट जो लगभग तुम बोलोगे वो किसके कारण से, केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल के कारण बहुत मिनिमम आएगा तो उसको इग्नोर कर दिए हैं। आगे बढ़ो। ये भी कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स। यहाँ पे मेजोरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोचते हो यार ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है या निगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, अरे तुम जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो होल, वो सही में है क्या चार्ज, नहीं।
तो समझते नहीं हो तुम लोग, समझते हैं तुम कंफ्यूजन में रहोगे जिंदगी भर। अब माइनॉरिटी क्या मिलेगा इधर पे एन टाइप में, अब उधर पे बताओ। यहाँ पे करंट किसके कारण से मेनली आएगा, होल के कारण, ये भी न्यूट्रल रहेगा। मेजोरिटी इज होल, माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। बताओ, पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन, बताओ कौन सा ऑप्शन है। ये बताओ ना क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन। अबे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चार, वही बोल रहे हैं क्वेश्चन में। रूम टेम्परेचर पे इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही बात कौन सा है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज, रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग होता है कि नॉन इंसुलेटिंग होता है। तापमान बढ़ा, वेरी गधा है कहीं का। बैंड गैप रहेगा तो कंडक्टिंग बनेगा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देना पड़ेगा ना रे तुमको। रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो बोल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है कंडक्शन के लिए वो सिग्निफिकेंट होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में, और कार्बन में बहुत कम रहेगा। फिर अगला बोल रहा है नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट इन कार्बन बट स्मॉल इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा ऐसा बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे। नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबली स्मॉल इन ऑल ऑफ द थ्री, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल ऑफ द थ्री। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, कि तीनों में ही निग्लिजिबल होगा या तीनों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा कंडक्शन बैंड में, ऐसा पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, पहला। मतलब कार्बन में नहीं होगा लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम में रूम टेम्परेचर पे भी ये आ जाएगा, ऐसा तुम कह रही हो मेरे को। कार्बन क्या होता है, कुछ सोच के बोल रहे हो ऐसे बोल रही हो। बस सिंपल सा बात है भाई, बाकी लोगों को क्या लगता है? कौन सा होगा। अरे यार तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्या, तीनों में निग्लिजिबल होगा ऐसा बोल रहे हो। ऑप्शन है तब भी बोल रहा है निग्लिजिबल, बेवकूफ कहीं का। कार्बन क्या होता है भाई रूम टेम्परेचर पे, इंसुलेटर होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर। बताओ तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन,
इसका तो बहुत कम होगा इन दोनों के मुकाबले। होगा नहीं होगा? हम्म? देखो वैलेंस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखे थे तुम, कैसा था सिलिकॉन के लिए? 2, 8 और 4। जर्मेनियम के लिए क्या था? 2, 8, 18 और 4। तो इसका कौन से सेल में है? थर्ड सेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका किस सेल में है? फोर्थ सेल में। कार्बन का किस में है? कार्बन कितना होता है? सेकंड में। 2 और 4 सेकंड में। तो ज़्यादा मुश्किल किससे निकालना है? सेकंड से निकालना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है। दूर जाते गए तो उससे निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन कम लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ गए हैं? कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन केवल किस में मिलेगा, मिलने का चांस है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। कार्बन में तो खाली वैलेंस बॉन्ड में रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। कुछ सोच के बोला करो बे, ऐसे तुक्का मारते तुम लोग। चलो इस पे अब क्या? अच्छा सोच के बोलो। सोच के बोले तो ठीक है, चलना एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा? सिलिकॉन कैसा बिहेव करेगा? अब कुछ लोग जिसको लग रहा है तीसरा ऑप्शन होना चाहिए कि मिलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबली स्मॉल, तो उसको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। निग्लिजिबली स्मॉल यानी जीरो कब होता था? कितने पे इंसुलेटर बनता था सिलिकॉन? -273। जीरो केल्विन बोला करो तुम, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन क्या होगा? इंसुलेटर होगा। अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, सेमी कंडक्टर का क्या होगा तापमान बढ़ाने पे? सेमी कंडक्टर का क्या होगा तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस? डिक्रीज। या कंडक्टर का? पता नहीं। इंक्रीज होता है। चलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पागल आ गए हो क्या तुम लोग? 22 तुम अभी 22 पे हो, तुमको 22 दिख रहा अभी भी? क्या मजाक है ये? हम 2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए तब तक। अब बताओ ये पहला बताओ, फर्स्ट। इंसुलेटर। चलना आगे। तीसरा का कंडक्टर। दूसरा का क्या होगा? दूसरा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ, का कौन सा आंसर हो? सी हो जाएगा। अब तीसरा का सुपर कंडक्टर। इंसुलेटर होगा। बैंड गैप किस में ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? इंसुलेटर। 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 पढ़ लो जो लिखा हुआ वो पढ़ो थोड़ा जल्दी जल्दी में। हरिहरन पढ़ कर समझा तो। Pure silicon at absolute zero will contain all of the electron in
बॉन्डिंग बॉन्डेड स्टेट। सिलिकॉन जो होता है वो जब उसका 0 केल्विन रहता है टेम्परेचर, तो ये बॉन्डेड रहता है। द कंडक्शन बैंड विल बी एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड इसका खाली रहता है। सो देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ना ही होल। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एक्साइट कराना। तो प्योर सिलिकॉन विल एक्ट इंसुलेटर, तो हम इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। आगे अंजलि तुम पढ़ो आगे दूसरा। छोड़ दो, ये लोग आपस में एक जगह बैठ के पढ़ते हैं ना, तो माइक का आवाज आता है। एनीवे चलो आगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? ये होता है m डिवाइड बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ। टाउ बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, n बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को। तो कंडक्टर के लिए जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन टाउ कम होता है। तो इसका बढ़ाव ज़्यादा होता है n का, और टाउ का घटना कम होता है। तो कम होता है ये इस कारण से, जैसे वैल्यू जो रो का है वो बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में तुमको पता है तापमान बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है और टाउ का मान कम होता है। ये जो होता है ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इस कारण से जो होता है तुम्हारा डेंसिटी वो क्या हो जाता है, बट द डिक्रीज इन टी इज मोर। ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है कंडक्टर के केस में, ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इसके केस में ये ज़्यादा होता है। तो इस कारण से ये रो का मान कम हो जाता है, समझे? और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर में पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। ये सब जेई मेन का क्वेश्चन है, सारे जेई मेन में आए क्वेश्चन। पहले एयर ट्रिपल ही होता था इसका नाम। चलो आगे। क्या बोल रहा है? एक स्ट्रिप है कॉपर का जर्मेनियम का, तो कॉपर क्या है? मेटल। कंडक्टर, जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो बोलता है इसको कूल किया जा रहा है, पहले रूम टेम्परेचर, कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर था। रूम टेम्परेचर कितना केल्विन होता है? 27 डिग्री सी लोगे तो कितना केल्विन? 300 केल्विन। वहाँ से कूल करके 80 केल्विन पे ले गया। तो कूल करने पे किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसका घटेगा ये पूछ रहा है। जर्मेनियम का डिक्रीज, जर्मेनियम का होगा डिक्रीज और कॉपर का कॉपर होगा का इंक्रीज। बेवकूफ, उल्टा बोल रही है। तापमान कम हो रहा है ये कह रही है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इसका। तापमान बढ़ाने पे मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता था? बढ़ता था। तो तापमान घटाएंगे तो मेटल का घटेगा, कॉपर का घटेगा। तो ये तो पहला ही ऑप्शन है। अब छठा देखो। द डिफरेंस इन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with temperature in metal and a semiconductor है
किस कारण से, एसेंशियली ड्यू टू डिफरेंस इन, बोल रहा है देखो, मतलब जो हमारा मेटल होता है और जो सेमीकंडक्टर होता है उसके रेजिस्टेंस पे तापमान का जो असर पड़ता है, तापमान टेम्परेचर चेंज का असर वो अलग अलग पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर? तो चार में से कोई एक बताओ ऑप्शन। अभी बताए थे तापमान बढ़ाने पे क्या बढ़ जाता है इधर पे। हम्म? पढ़ो इसको, ये पढ़ो फिर से, इसीलिए पढ़ने बोले थे, किसी ने पढ़ा ही नहीं। तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसीलिए तो कैरी टेम्परेचर कैरी करता है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से, चार में से बताओ। कौन सा हो जाएगा? बी। चलो बी करेक्ट आंसर है इसका। पढ़ लो फटाक से सब लोग। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बॉन्ड में वो फ्री हो जाता है और वो कंडक्टिंग बॉन्ड में चला जाता है। तो किसको प्रमोट करता है वो, कंडक्टिविटी को है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में कोलिजन भी बढ़ जाता है। कुल मिला के यहाँ पे अपना लोग लेंगे विराम। कल पढ़ेंगे मास एक्शन का लॉ। ये पढ़ेंगे कब? कल। आज यहाँ पे लेंगे विराम। शुक्रिया।